आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो आपको पिछला सारा जो हमने पढ़ा लेक्चर वो आपको याद रखना है। ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हम एक सीरीज़ याद करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, देखो आप देख रहे हो सबसे ऊपर हमने पोटेशियम को रखा है, फिर सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इन एलिमेंट्स में से, हम इन्हीं एलिमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, इन एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपको दिखने को मिलता है पोटेशियम, जो ऊपर की ओर है। जो ऊपर की ओर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे की ओर है वो कम रिएक्टिव है। ठीक है, बीच वाले मॉडरेटली रिएक्टिव। ठीक है ना ज़्यादा कम, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ठीक है, मॉडरेट। तो हम बात करते हैं इस सीरीज़ को याद रखना है हमें। अगर आपसे पूछूं कि बताओ पोटेशियम, चलो पोटेशियम भूल जाओ, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है या लेड। ठीक है, तो आप बता दोगे कि हाँ एल्यूमिनियम हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है। ठीक है ना, ये हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो ऊपर की ओर इंक्रीज कर रही है। ऊपर की ओर जो एलिमेंट पाए जा रहे हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो आपको दोनों तरीका में से कोई भी तरीका याद रख सकते हो, जैसे कि मैंने तो ये वाले तरीके से याद किया था पहले जब मैं था क्लास 10th में। तो तरीका क्या कहता है, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन और फरारी। कौन कौन सी कार मांगी? ऑल्टो मांगी, जेन मांगी और फरारी। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय हाय क्यों मिली सिल्वर, ऑडी पुरानी। कार क्या मांगा था उन्होंने? ऑल्टो, जेन और फरारी। उनको मिला क्या? सिल्वर ऑडी, वो भी कैसी? पुरानी। ठीक है, तो वही कैटरीना का के ले लो, पोटेशियम, हम जानते हैं कैसे पोटेशियम होता है। ने, ने, ठीक है, सोडियम। कार, Ca, कैल्शियम। मांगी, Ma, मैग्नीशियम। ठीक है ना, सॉरी Ma नहीं, यहाँ पे Mg, ए को कर दिया हाईलाइट। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मांगनी में Mg याद रखना। ठीक है, मांगी मैग्नीशियम। ठीक है, मांगी मैग्नीशियम सिमिलर सा है। ऑल्टो, Al, एल्यूमिनियम। जेन जिंक। फरारी, Fe, आयरन। फिर भी Pb, लेड। हाई हाइड्रोजन। ठीक है, क्यों कॉपर। ठीक है, क्यों कॉपर। मिली मरकरी। ठीक है, एम मरकरी, मिली। ठीक है, सिल्वर, सिंपल है, सिल्वर का सिल्वर। ऑडी, एयू गोल्ड। पुरानी, Pt, प्लेटिनम। ठीक है, तो आपको ये सीरीज याद रख लेनी है। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर, ऑडी पुरानी। ठीक है, तो इससे आप कर लोगे। इसे अगर देखा जाए तो ऐसे लिखोगे, कैटरीना के, ने, Na, कार, Ca, मांगी, Mg, ऑल्टो, कार मांगी ऑल्टो, जेन और फरारी मांगी थी उन्होंने, Fe, फिर भी Pb, लेड। हाय, ठीक है, क्यों, Cu, क्यों, मिली Hg, मरकरी। मिली मतलब मरकरी, मरकरी मतलब Hg। फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर, एक सेकंड, मैंने क्या कर दिया था इसमें, ये हाँ ठीक है, सिल्वर मेरे को लगा AU पहले लिख दिया था। सिल्वर, फिर ऑडी पुरानी। ठीक है, मुझे लगा कि मैंने पहले इसमें AU पहले लिख दिया था, नहीं AU बाद में ही है। ठीक है, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर, ऑडी पुरानी। ठीक है, तो ये आपको सीरीज ऐसे याद रख लेनी है। ठीक है, आ जाओ अब देखो इसका रूल, इसका एप्लीकेशन क्या है इधर। जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं ना, तो क्या मतलब है इसका, देखो जैसे आयरन है, इसको रिएक्ट करवाओ कॉपर सल्फेट से। कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले लो, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले लिया, उसमें आपने आयरन को इंसर्ट किया, आयरन नेल कुछ भी डाल दो, आयरन का एक पीस। ठीक है ना, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने क्या इंसर्ट किया? आयरन का टुकड़ा। ठीक है, अब क्या होगा,
अब ये जो देखो रिएक्टिविटी सीरीज है, देखो रिएक्टिविटी सीरीज में बताओ कॉपर और आयरन कंपेयर करो। कॉपर आयरन 2+ होता है, Fe2+, कॉपर 2+, ठीक है। दोनों कटायन है, दोनों हमारे पास कटायन है, ठीक है। तो देखो कटायन अनायन जानते हो ना, ठीक है। तो देखो आयरन और कॉपर कंपेयर करो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में देखो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन ये रहा, कॉपर कहाँ है, कॉपर ये रहा। तो आपको दिख रहा है आयरन ऊपर की ओर है, मीन्स आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो आप सिंपल वे में बोलो आयरन इज़ मोर पावरफुल, आयरन इज़ मोर पावरफुल, ठीक है ना। ये कॉपर को लात मार के इधर से निकालेगा, ठीक है, और निकाल दिया और SO4 के साथ खुद जोड़ी बना लिया अपना, ठीक है। और कॉपर निकल गया, कॉपर बेचारा बाहर निकल गया, दुखी इंसान, ये ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। आपने अभी हाल ही फिलहाल में एक मूवी आई थी सलार, जिसमें बोला जाता है एक डायलॉग, बलवानों का ही राज और बलवानों की ही कुर्सी, ठीक है। तो जो कटायन ज़्यादा पावरफुल, अनायन भी उसी का रहेगा। चलो आओ देखो, देर आर दीज आर दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ये एक ऐसे टाइप की केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट है, ठीक है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो ज़्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट है वो डिस्प्लेस करेंगे, वो क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, किसको डिस्प्लेस करेंगे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। कहाँ से, लेस रिएक्टिव एलिमेंट एक कंपाउंड बना रखा होगा, मान लो कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट है X, ठीक है ना, उसने सल्फेट आयन के साथ कंपाउंड बना रखा है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट X उसने कंपाउंड बना रखा है सल्फेट आयन के साथ। तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कौन डिस्प्लेस करेगा, पावरफुल जो हमारे पास मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट मान लो M इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। अब ऐसा मत कर देना कि आपने बोला कि कॉपर ले लो, कॉपर ले लो, और आपने क्या बोला, आयरन ले लो, आयरन ले लो और कॉपर ले लो, अब रिएक्शन कराओ। क्या रिएक्शन देगा, कहाँ क्या डिस्प्लेस कराएगा, कहाँ से डिस्प्लेस कराएगा, ठीक है। डिस्प्लेस होने के लिए कुछ जगह किसी के साथ होना तो चाहिए, तभी तो डिस्प्लेस करेगा। अब क्या डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ पे, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट जब हम बोलेंगे तो हाँ, कॉपर अभी अपने क्या है, कंपाउंड फॉर्म कर रखा है, कॉपर ने अपना कंपाउंड फॉर्म कर रखा है, तो आयरन अब डिस्प्लेस कर देगा इसको इस कंपाउंड में से, ठीक है। तो कॉपर निकल जाएगा, आयरन खुद जाकर उधर सल्फेट के साथ जोड़ी बनाएगा, ठीक है। तो ये होती है चीज़ें, ये एक ऐसा टाइप का केमिकल रिएक्शन है जहाँ जहाँ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से, ठीक है। आ जाओ, हाँ पहले तो हम एक्टिविटी देख लेते हैं, ठीक है ना, पहले हम एक्टिविटी थोड़ी नज़र मार लेते हैं एक्टिविटी पे। ये कलर बकवास, देखो, टेक 3 आयरन नेल, आपको क्या करना है, 3 आयरन नेल ले लेनी है, ठीक है ना, एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। 3 अच्छे अच्छे नेल ले लो, ठीक है ना, अच्छे अच्छे नेल ले लो, अगर वो थोड़े गंदे हैं तो मस्त उसको सैंड पेपर से घिस घिस के चमकाओ, ठीक है। ओके, हमने कर लिया, आ जाओ, तीनों को अच्छे से चमकाना है। अब क्या करना है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, हमने 2 टेस्ट ट्यूब ले लिया। एक टेस्ट ट्यूब को बोल दो A, दूसरे टेस्ट ट्यूब का नाम दे दो B, ठीक है ना। इन विच इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट। दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट ले लेना है, जरूरी नहीं है 10 ml लो, आपकी मर्जी है जितना बड़ा आपका टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। चलो ले लिया हमने। अब क्या कर देना है, टाई टू आयरन नेल, 2 आयरन नेल को क्या कर देना है, टाई कर देना, मीन बांध के उसमें लटका देना है विद ए थ्रेड, थ्रेड के सहारे, एक थ्रेड के सहारे 2 आयरन नेल को लटका देनी है अपने सॉल्यूशन में। एंड इमर्स देम केयरफुली इन दी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इनको इमर्स कर दो, डुबो दो, ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट, टेस्ट ट्यूब बी में इसको 20 मिनट के लिए क्या कर दो, डुबो दो। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन, एक आयरन नेल को हम
साइड में रख लेंगे, ठीक है, कंपेयर करने के लिए। देखो क्या क्या करना चाह रहा है। टेस्ट ट्यूब लिया आपने, टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट 2 आयरन नेल को डुबो दिया। हमने टोटल 3 आयरन नेल लिया था, ठीक है। एक आयरन नेल को हमने पहले साइड रख लिया और बाकी 2 को डुबो दिया। आफ्टर 20 मिनट 20 मिनट के बाद आप देखोगे, टेक आउट द आयरन नेल्स। 20 मिनट के बाद आप जब आयरन नेल को निकालोगे फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, ठीक है। तो क्या देखने को मिल रहा है, कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है, आपने क्या किया, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया। देखो अब फिर से बताता हूँ, आपने 2 टेस्ट ट्यूब लिया था, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए में आपने कुछ नहीं डुबोया, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब में ए में आपने कोई नेल नहीं इमर्स करी है। टेस्ट ट्यूब ए में बस आपने कॉपर सल्फेट रखा हुआ है। टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, कॉपर सल्फेट तो है ही है, इसमें हमने आयरन नेल को डिप कर दिया है, ठीक है ना। आयरन नेल को डिप कर दिया, 2 आयरन नेल को डिप कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, अब 20 मिनट के बाद इस आयरन नेल को निकाल लो। बाकी हमने 3 आयरन नेल लिया था ना, 3 आयरन नेल लिया था। एक आयरन नेल को हमने इधर साइड रखा हुआ है, ठीक है। 2 आयरन नेल डिप है, 2 आयरन नेल हमने डिप कर रखा है, एक आयरन नेल को हमने साइड में रख रखा है, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब ए में हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, ठीक है ना, ब्लू होता है, ब्लू है, पानी पानी, ठीक है, छोड़ो। तो अब जब आप इस आयरन नेल को निकालोगे, ठीक है ना, आपने 20 मिनट के बाद इन आयरन नेल्स को निकाल लिया, ठीक है। तो अब आपको बोला जा रहा है कि टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी का कलर को कंपेयर करो। टेस्ट ट्यूब ए में क्या था, कॉपर सल्फेट। टेस्ट ट्यूब बी में भी हमने क्या डाला था, कॉपर सल्फेट। बट आयरन नेल 20 मिनट रखने के बाद टेस्ट ट्यूब बी का जो, आयरन नेल को निकालो इधर से अब, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बी का जो कलर होगा, ये तो ब्लू है, 20 मिनट के बाद टेस्ट ट्यूब बी का जो कलर होगा वो फेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। वो ब्लू कलर नहीं रहेगा, ब्लू कलर फेड हो जाएगा, ब्लू कलर फेड हो जाएगा, ठीक है ना। आपको देख रहा है, देखने को मिल रहा है, ये ब्लू कलर फेड हो गया टेस्ट ट्यूब बी का। लेकिन टेस्ट ट्यूब ए का तो ब्लू कलर वैसा ही रखा हुआ है, क्यों, इसमें हमने कुछ इंसर्ट नहीं किया था, ठीक है। और एक बात कि जो आयरन नेल आपने पहले रख रखा था चमका के, जो साइड में हमने पहले रख रखा था, बाकी जो 2 आपने डिप किया था, जो डिप किया हुआ आयरन नेल है, जो आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से निकाला, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, उसका कलर देखो, ठीक है ना, ब्राउनिश सा हो गया है, ठीक है, ब्राउनिश सा हो गया है, ठीक है। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स के कलर को कंपेयर किया हमने, और टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट कॉपर सल्फेट के कलर को हमने क्या किया, कंपेयर किया। अब बोल जा रहा है, व्हाई डज द आयरन नेल बिकम्स ब्राउन इन कलर। आयरन नेल ब्राउन क्यों हो गया कलर में, कलर इसका ब्राउन क्यों पड़ गया, ठीक है ना। एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड। जो आपके पास कॉपर सल्फेट का कलर था, ब्लू कलर था, वो फेड कैसे हो गया, ठीक है ना, ब्लू कलर फेड कैसे हो गया। तो 2 क्वेश्चन उठते हैं, आयरन नेल का कलर क्यों चेंज हुआ और सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हुआ, ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है अंदर, जो केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, आपने क्या किया था, आपने कॉपर सल्फेट में क्या किया था, आयरन को डिप किया था। कॉपर सल्फेट में आयरन को आपने डिप किया। अब हम जानते हैं कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन क्या करेगा, आयरन कॉपर को इधर लात मारेगा और रिमूव करेगा, तो कॉपर निकल गया। और आयरन खुद जाके कॉपर सल्फेट से जुड़ जाएगा, सल्फेट आयन से आयरन जुड़ जाएगा और आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो रहा है। अब सॉल्यूशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, कॉपर, ये सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आयरन सल्फेट तो मस्त एक्वस में मिला हुआ है, घुला हुआ है, ठीक है। कॉपर सल्फेट आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेगा, कॉपर, ठीक। तो वही बोला जा रहा है, इन दिस रिएक्शन आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया। इससे पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको, अगर मेरे को थोड़ा जगह मिल जाए तो इस जगह बात कर लेता हूँ। देखो, ये एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है।
तो क्या होता है ना, मान लो एक्वा सॉल्यूशन मीन्स वाटर भी प्रेजेंट है, तो इसमें कॉपर कॉपर प्लस कॉपर 2+ और SO4 2-, ये ऐसे मस्त घुले रहते हैं पूरे सॉल्यूशन में, Cu2+ SO4 2-, इसी तरह पूरे सॉल्यूशन में ये घुले रहते हैं। ठीक है, जैसे पानी में चीनी, पानी में नमक मिलाओ, मस्त Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा और पूरे वाटर में वो मिक्स रहेगा। ठीक है ना, पूरे सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सॉल्यूबल होगा। अब ये सॉल्यूबल है, लेकिन अगर आयरन, अगर आप पानी में आप डालते हो मिट्टी, तो वो सॉल्यूबल नहीं रहेगा, वो नीचे आके सेटल डाउन कर जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारे पास आयरन आया, उसने सल्फेट के साथ अपना कंपाउंड बनाया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और कॉपर को क्या फॉर्म कर दिया, कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया उन्होंने, और कॉपर बन गया, मीन्स कॉपर सॉलिड। तो कॉपर सॉलिड आपको क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, वो आयरन नेल के ऊपर, आयरन नेल का जो कलर ब्राउन हो गया ना, आयरन नेल का जो कलर ब्राउन हो गया, वो कॉपर की वजह से, कॉपर आके आयरन नेल से चिपक गया है, कॉपर आके आयरन नेल से चिपक गया है। जो कॉपर सॉलिड है ना, ये आयरन नेल से चिपक गया है, इसलिए आयरन का कलर, जो आयरन नेल का कलर है वो ब्राउन हमें दिख रहा है। ठीक है, और सॉल्यूशन में जो हमारे पास कॉपर 2+ आयन है, सॉल्यूशन प्रेजेंस ऑफ, देखो सुनो, प्रेजेंस ऑफ कॉपर 2+ आयन इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कॉपर 2+ के आयन्स प्रेजेंट हैं, इसी वजह से कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू। कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू इसलिए होता है कि कॉपर टू प्लस आयन के वजह से, कॉपर 2+ आयन्स के वजह से, कॉपर के वजह से नहीं, Cu के वजह से नहीं, ठीक है ना, Cu के वजह से नहीं, कॉपर 2+ आयन, ठीक है ना, कॉपर आयन के वजह से, कॉपर आयन की वजह से कलर हमारे पास ब्लू है। लेकिन जैसे ही हम रिएक्शन देख रहे हैं, तो कॉपर के आयन तो हट गए, तो कॉपर तो मस्त सॉलिड फॉर्म में आ गया। ठीक है ना, तो हाँ, चीज़ें ऐसी ही घट रही है। इन दिस रिएक्शन आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया, तो हम बोलेंगे रिमूव कर दिया अनदर एलिमेंट, जो है हमारा कॉपर को, आयरन ने डिस्प्लेस किया कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दिस, देखो यहाँ पे दिया गया है जिंक और कॉपर सल्फेट। तो आ जाओ हम अपनी एक्टिविटी में इसमें देखते हैं, जिंक ढूंढो, ये रहा जिंक, कॉपर तो अभी भी नीचे है, तो जिंक तो ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को लात मारेगा, कॉपर रिमूव हो जाएगा और जिंक जाके सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, तो जिंक सल्फेट। और कॉपर क्या है, जो कॉपर को निकाला वो मस्त सॉलिड फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है, कॉपर टू प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे, जिंक से, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया कॉपर को, और कॉपर क्या बन गया, कॉपर 2+ क्या बन गया, कॉपर, और जिंक ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो जिंक क्या बन गया, Zn2+ और SO4 2-, क्या हो गया, Zn SO4, सिंपल है। अब देखो, जो हमारे पास लेड और कॉपर क्लोराइड, CuCl2, तो लेड ने क्या किया, लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, कर सकता है क्या, पहले हम देख लेते हैं, आ जाओ, वेयर इज लेड, ये रहा आपके पास लेड, Pb दिख रहा है लेड, और कॉपर देखो, अभी कॉपर तो अभी भी नीचे है, तो हाँ ये हो सकती है, लेड कॉपर को डिस्प्लेस किया और लेड जाके लेड क्लोराइड बन गया आपके पास, और आपके पास कॉपर सॉलिड फॉर्म में आ गया। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव, जिंक और लेड दोनों ही ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो दे कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, कॉपर को कॉपर सल्फेट से रिमूव वो कर सकते हैं। ठीक है ना, इजी रिएक्शन था, इजी था, बस ये डिपेंड करता है कि आपको ये आना चाहिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, इसकी अब देखो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर,
जिंक कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन। कॉपर सल्फेट में आपने आयरन डिप कर दिया, जो आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट से। इस पे अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है, देखो जहाँ पे भी आपको रंग से रिलेटेड चीज़ें घट रही है ना, कि रंग बदल गया, कुछ और प्रिसिपिटेट कर जा रहा है, कोई स्मेल निकल रही है, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोई ऐसा टाइप का अगर रिएक्शन है ना, ठीक है, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, खास करके ये रंग बदलने वाला कॉन्सेप्ट। पहला क्वेश्चन यही, क्यों बदला, पहले क्या था अब क्या हुआ, ठीक है। तो रंग क्यों बदला, हमने अच्छे से बताया कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो ब्लू है, बिकॉज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हैव कॉपर 2 प्लस आयन, बट व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद आयरन, ठीक है, सॉल्यूशन लूजेस कॉपर आयन। जब वो आयरन से रिएक्ट करेगा तो सॉल्यूशन जो है वो कॉपर आयन को लूज कर देगा और कॉपर आयन कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर में। अब जो सॉल्यूशन में उसमें हमें आयरन के आयन देखने को मिलेंगे, आयरन के आयंस, ठीक है। आ जाओ देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखो Na2SO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम पे होता है +1, सल्फेट पे होता है -2। तो बताओ दो -2 है, -2 को बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, +2। -2 को बैलेंस करने के लिए +2। एक सोडियम के पास एक प्लस, तो हमें 2 प्लस चाहिए, तो हमें 2 सोडियम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया ना, Na2 आप 2 सोडियम लो और SO4, Na2SO4 ऐसे ही बनती है। तो सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम पे +2 होता है, क्लोरीन पे -1 होता है, तो इसलिए हमें 2 क्लोरीन चाहिए होगा बेरियम को बैलेंस करने के लिए, तो BaCl2, ठीक है। और बेरियम पे +2 होता है, सल्फेट पे SO4 पे -2 होता है, तो एक ये काफ़ी है, तो इसलिए Ba का एक एटम, SO4 का एक आयन काफ़ी है, ठीक है। और Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, तो इसलिए एक ही Na एक ही Cl मीन्स NaCl, ठीक है। तो देखो सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने बोला बेरियम को अलविदा, ठीक है ना, इस कंपाउंड से तुम अलविदा ले लो। बेरियम क्लोराइड को सोडियम ने बोला कि ब्रो तुम बेरियम क्लोराइड में से निकलो, तुम इस कंपाउंड में से निकलो, ठीक है। तो बेरियम ने उल्टा जवाब दिया, अब यहाँ पे उल्टा काम चल रहा है। बेरियम ने उल्टा जवाब दिया कि चल तू भी निकल, तू भी इस कंपाउंड में से निकल। सोडियम ने चाहा कि मैं इसको डिस्प्लेस कर दूंगा, सोडियम ने चाहा कि मैं तुझे डिस्प्लेस करूंगा, तो बेरियम ने बोला मैं भी तुझे डिस्प्लेस करूंगा, ठीक है ना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सोडियम डिस्प्लेस कर रहा है बेरियम को, बेरियम डिस्प्लेस कर रहा है सोडियम को, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अगर सोडियम को क्लोरीन मिला, अगर सोडियम को क्लोराइड आयन मिले, तो बेरियम को भी तो सल्फेट आयन मिला ना। बट पहले वाले रिएक्शन में क्या था, पहले वाले रिएक्शन में देखो बेचारा आयरन, आयरन कहाँ से बेचारा हो गया, कॉपर बेचारा है, आयरन ने डिस्प्लेस किया कॉपर को, आयरन को मिला सल्फेट आयन, कॉपर बेचारे को क्या मिला, कॉपर को कुछ नहीं मिला, कॉपर अकेला हो गया, तन्हा हो गया बेचारा, अकेला मस्त, ठीक है। तो चीज़ें तो सिंपल ही रहती हैं। हाँ, दीज आर दोज रिएक्शन, ये ऐसे टाइप के रिएक्शन है जिसमें इन विच एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस, एटम को डिस्प्लेस कर दिया गया, ये तो ग्रुप ऑफ एटम को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है ना, एटम्स को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं एटम को डिस्प्लेस किया जा रहा है, एटम्स को डिस्प्लेस किया जा रहा है, ये तो ग्रुप ऑफ एटम को डिस्प्लेस किया जाता है, आर डिस्प्लेस बाय ईच अदर आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो अभी थोड़ी देर के लिए हटा के चलो बात करते हैं। द रिएक्शन इन विच एटम्स आर डिस्प्लेस बाय ईच अदर, अगर सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस करे तो बेरियम भी सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है, ईच अदर, दे आर डिस्प्लेस बाय ईच अदर, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बोला गया है आपके पास एक्टिविटी 1.10 कि 3 ml ले लो सोडियम सल्फेट। चलो आ जाओ, सोडियम सल्फेट लिया हमने टेस्ट ट्यूब में। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड ले लो, सोडियम सल्फेट
Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। ले लो, ले लिया, मिक्स करो दोनों को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? हम तो भाई यही ऑब्जर्व करेंगे, हम तो यही ऑब्जर्व करेंगे कि सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया बैरियम को और बैरियम ने डिस्प्लेस कर दिया सोडियम को, तो सोडियम बन जाएगा NaCl प्लस में बैरियम अगर इधर आता है तो BaSO4, ठीक है। बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग करनी है तो देखो इधर दो सोडियम हमें, तो मैंने अब देखो ऐसा है ना, मैं सबसे पहला ध्यान मैं सोडियम पे ही गया क्योंकि ये पहला इधर है, मैं बीच में किसी पे क्यों ध्यान दूँ, ठीक है ना। तो सोडियम दो है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे दो लगा दूंगा। क्लोरीन दो है, क्लोरीन यहाँ पे भी दो है। सल्फेट आयन एक है, सल्फेट आयन इधर भी एक है। बैरियम एक है, बैरियम एक है, बैलेंस है। अब क्या चाहिए? देखो व्हाट कॉजेज दिस, ठीक है ना, ये क्यों हुआ, ये पहले तो ये नहीं देखा हमने। यू विल ऑब्जर्व दैट ए वाइट सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल फॉर्म्ड, इनसोल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म्ड, जो आपके पास बैरियम सल्फेट है, जो आपके पास बैरियम सल्फेट है, ये सॉल्यूबल नहीं है। बैरियम सल्फेट इज़ नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, क्यों हम जो अपना रिएक्शन करा रहे हैं वो एक्वस मीडियम में है। तो बैरियम सल्फेट जो है वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, तो वो नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो बैरियम सल्फेट का कलर याद रख लो, वाइट कलर का होता है। बैरियम सल्फेट वाइट कलर का होता है, तो ये नीचे प्रिसिपिटेट कर जाता है, ये नीचे प्रिसिपिटेट कर जाता है, ठीक है। दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस, जो ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस है जो फॉर्म हुआ है एज ए प्रेसिपिटेट, इसको ये है हमारे पास क्या, बैरियम सल्फेट। एनी रिएक्शंस दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट कैन कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी ऐसा रिएक्शन, एनी रिएक्शन जिसमें आपको कोई प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है, ठीक है ना, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। कोई कुछ चीज़ें नीचे सेटल डाउन कर दी हैं, प्रेसिपिटेट कर दी हैं, पीपीटी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो याद रख लो, याद रख लो, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड मिलाओ दोनों भाई बंधु को, ठीक है। तो क्या बनेगा, दोनों आपस में एक दूसरे को घुसे मार के अलग पोजीशन बदल लेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो बनेगा बैरियम सल्फेट और सोडियम NaCl। NaCl तो सभी लोग जानते हैं वाटर में सोल्यूबल होता है, दुनिया जानती है, ठीक है ना। और बैरियम सल्फेट वाइट कलर का होता है और ये सोल्यूबल नहीं होता है, ये सोल्यूबल नहीं होता है, ये नीचे प्रेसिपिटेट कर जाता है वाटर में। The white color precipitate barium sulfate is formed by the reaction of sulfate ion SO4 2 minus SO4 2 minus and barium plus 2। तो बैरियम प्लस 2 और सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, इन दोनों, ये दोनों आपस में मिले और क्या बन गया, बैरियम सल्फेट, ठीक है ना। और बैरियम सल्फेट क्या है जी, इनसॉल्यूबल है वाटर में। दी अदर प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ हमारे पास, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ NaCl, और हम जानते हैं ये सॉल्यूशन में ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूबल है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, लेन देन हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, तुम मुझे दो, मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है, लेन देन चल रही है इधर, ठीक है। और पहले क्या चल रहा था, पहले सिर्फ लेना चल रहा था, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ लेना, देना नहीं। जो हाई रिएक्टिव है, ठीक है ना, जो हाई रिएक्टिव है तो वो सिर्फ लेते हैं, लो रिएक्टिव वालों का कंपाउंड में से उनके अनायंस को ले लेते हैं, बाकी उनको टाटा बाय बाय, देना नहीं है। बट इधर लेन देन चलती है, इधर एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। एक्सचेंज किस चीज़ का, आयंस का एक्सचेंज बिटवीन दी रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। Recall activity 1.2 where you have mixed the solution of lead iodide, ठीक है ना, सॉरी लेड नाइट्रेट, लेड पे डबल आई मीस ये Pb+2 दिखा रहा है, ठीक है ना। लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड हमने देखा था ना, एक्टिविटी 1.2 में देखा था हमने, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को हमने मिलाया था, येलो कलर का पीपीटी फॉर्म हुआ था, याद करो क्या था, ठीक है ना। तो वो जो रिएक्शन था उसमें जो व्हाट वाज द कलर ऑफ, ये आप क्वेश्चन खुद करो, ये मैंने क्वेश्चन भी करवा रखे हैं बल्कि इसके ऊपर, तो ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी करवा रखे हैं हम, ठीक है, याद है कि नहीं, याद है, ये भूल गए, ये रहा, ये रहा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम।
अब क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वैसे तो ये आज नहीं कराऊंगा, ये इसके लिए एक नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन और बाकी ये चीज़ें खत्म कर देंगे, पूरा चैप्टर अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम जोड़ का क्या करेंगे, लग जाएंगे अपने क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है ना। एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, बाकी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है, सारे क्वेश्चन को करेंगे। देन हम पॉसिबिलिटी बनाएंगे कि इस साल क्या है चांसेस, किस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं इस साल, ठीक है ना। हम फिर उन क्वेश्चंस को अच्छे से, जो क्वेश्चन हमें लगता है कि इस साल आने की प्रोबेबिलिटी है, उन क्वेश्चन को हम कुछ ऐसे ढंग से याद कर लेंगे, ऐसे ढंग से उनको प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। सो दैट एग्जाम में जाते ही आप सो भी रहे हो तो आपका हाथ चलता रहेगा, ठीक है, सोचना नहीं पड़ेगा क्या लिखना है हमें, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम इतने अच्छे से हम प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी सारे ही क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर रहने वाला है थियरी के हिसाब से देखो तो। उसके बाद तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देन टेस्ट भी लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे खूब सारा, देन उसके बाद एक टेस्ट होगा आपका, ठीक है। आप टेस्ट दोगे, ठीक है ना। टेस्ट आप ऑफलाइन होगा, ठीक है, आप ऑफलाइन टेस्ट दो, ईमानदारी से देना। जो भी आप आंसर लिखोगे, ठीक है, उसका क्या कर सकते हो, उसका आप पिक क्लिक करके आप पीडीएफ बना के मुझे सेंड कर सकते हो, कहाँ, टेलीग्राम पे, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।